नमस्ते। एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक युवती रहती है। उसकी सुबह की शुरुआत गौरी नाम की सफेद गाय की घंटी की आवाज से होती है। टन टन टन। वह अपनी लकवाग्रस्त मां की सेवा करती है और अपने पिता बाबू का सहारा है, जिन्हें अतीत में गाय बेचने का गहरा पश्चाताप है। गौरी को याद आता है कि कैसे उसने अपनी पहली गाय को बचाने की कोशिश की थी, पर वह मर गई और उसका बच्चा आशा बच गया। गौरी अब गांव में एक पशु केंद्र चलाती है। वह किसान रमेश की बीमार गाय को ठीक करती है। रमेश उसके पैर छूता है। वह बुजुर्ग लक्ष्मी की बकरी को बचाती है। लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देती है। वह बच्चों को जानवरों के प्रति दया सिखाती है और गोपाल कहता है, दीदी मैं भी आपकी तरह बनूंगा। एक दिन रघु नाम का एक पत्रकार गौरी के केंद्र पर आता है। वह पशु तस्करी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और अपनी बचपन की गाय कमला की तस्वीर दिखाता है जो तस्कर ले गए थे। गौरी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और वे दोस्त बन जाते हैं। इस फिल्म को लेकर फिल्म के डायरेक्टर अभिनव श्रीवास्तव तथा गौरी फिल्म की अभिनेत्री दीपिका चौरसिया ने क्या कुछ कहा, देखते हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की यह खास खबर। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के आदर्श गौशाला में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ फिल्म के डायरेक्टर और हीरो हीरोइन मौजूद हैं। यहाँ गौरी नाम की एक फिल्म को फिल्माया जा रहा है। हमारे साथ इसी फिल्म गौरी फिल्म को लेकर डायरेक्टर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये फिल्म किस तरह की होगी और कब तक ये रिलीज होगी। सर, ये फिल्म गाय पर बेस्ड है। गाय मतलब गौरी और एक लड़की मतलब गौरी, दोनों का नाम गौरी है। तो ये इन दोनों की एक प्यार भरी नोक झोंक है और एक स्टोरी है, मतलब कहानी है कि किस तरह गौरी लड़की और एक जानवर गौरी दोनों कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे इमोशनली बॉन्ड है उनके बीच में, कैसे वो एक उसका परिवार का हिस्सा बन जाती है और कैसे वो मिस हो जाती है। जिस तरह से वो परिवार का हिस्सा हमारा कोई खो जाता है, तो उसी तरह जैसे बॉडी का पार्ट हमारा खो जाता है, तो उसी तरह वो गौरी उसके लिए वो उसके एक हिस्सा है उसकी बॉडी का। तो वो होता है ना कि जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट मिस हो जाए या काम करना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है। उसी तरह वो गौरी का भी ये हाल हो जाता है। सडनली गौरी को रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे अपनी गौरी के लिए आवाज़ उठानी है। फिर वो आवाज़ उठाती है, उसकी अपने दिल की सुनती है और तस्करों तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं गाय को ही लेकर आपने जो चार पैर वाले फोर फुटेड तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन गाय को ही लेके आपने ये फिल्म क्यों? चूँकि हम बचपन से पढ़ते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय हमारे लिए पूजनीय भी है। हम लोग गाय का तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब गाय को हम रखना तो चाहते हैं, कुत्ते को घर में रख रहे हैं लेकिन गाय को नहीं, सब कुछ। तो गाय को एक सम्मान दिलाने के लिए और मतलब गाय का जो हमारा जीवन में हमारे उद्देश्य है, मतलब महत्व है हमारी लाइफ में, वो महत्व को याद कर लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये सोचा कि टॉपिक अच्छा, सब्जेक्ट अच्छा है। मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला में खड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में लगभग 10,000 से ज़्यादा गायें यहाँ पर स्वामी ऋषभ देवा महाराज जी के सानिध्य में नगर निगम के द्वारा इस गौशाला को संचालित किया जा रहा है। तो इसी गौशाला को प्रश्न ये उठता है कि क्यों चुना? सर, सबसे पहले तो ये गौशाला एक मुझे अलग ही पॉजिटिव वाइब्स देती है, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे एक अजीब सा मतलब होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आपका सारा गाय को देखकर, मतलब मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपने इस कहानी को, गाय को, गौरी को शूट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हम फिल्म में जो हीरोइन की भूमिका अदा कर रही हैं, गौरी नाम की ये फिल्म है और इनका नाम भी फिल्म में गौरी है। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह की आपकी। मैम, बहुत बहुत बधाई कि आप ग्वालियर की गौशाला में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, यहाँ पर आप शूटिंग कर रही हैं। किस तरह की ये फिल्म आने वाली है और क्या आपका रोल रहेगा? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने मुझे बधाई दी। और हाँ, मैं गौरी का पात्र प्ले कर रही हूँ इस मूवी में और बहुत ही सुंदर ये मूवी है। मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूँगी कि ये मूवी ज़रूर देखें। जल्दी ही आपको OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। दिस फिल्म इज़ अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन अ काऊ एंड अ गर्ल एंड एक पारिवारिक मूवी है। एक मैसेज है इसमें कि जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि गाय हमारी माता होती है, पर क्या हम दिल से उसको माता मानते हैं? क्या हम उस तरीके से उसको रखते हैं? क्योंकि अगर रोड पे कोई गाय खड़ी है तो हम उसको कहते हट हट ऐसे करते हैं, मतलब हम रोटी भी देंगे उसके बाद बोलेंगे चल निकल। तो मतलब कहीं ना कहीं हम गाय को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो गाय का वेस्ट जो गोबर होता है वो तक काम का होता है, गौमूत्र काम का होता है, गाय का एक एक पार्ट लाइक उसका जो वेस्ट है वो तक काम का होता है। हमारे सनातन धर्म में गाय को सबसे उच्च श्रेणी का मतलब माता मानी गई है। माता मानी गई है।
तो मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूँगी कि जैसे कि आज महाराज जी ने एक अभियान चला रखा है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, तो आपके दर्शकों से मैं निवेदन करूँगी कि आप इस अभियान से जुड़ें और ये बात जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता इस बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए। तो पहले तो मैं आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी स्वामी जी का कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर गौशाला में शूट करने का मौका दिया। बहुत हेल्पिंग है, वो बहुत अच्छे हैं और मुझे ग्वालियर में आके बहुत अच्छा लग रहा है एंड यस, यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। जिस दिन मेरा शूट था उसके एक दिन पहले मुझे हाई फीवर था एंड आई वाज लाइक कि मैं शूट कैसे करूँगी। सारा सब कुछ क्रू रेडी था एंड जब मैं यहाँ पर आई हूँ, ये गायों की एनर्जी इज सो मच सो हाई एंड पॉजिटिव, मेरा सारा फीवर ख़त्म हो गया एंड आई वाज लाइक पूरे दिन मैंने इतने अच्छे से शूट किया एंड व्हेन आई वेंट होम आई टोल्ड माय फादर कि पापा मेरा फीवर चला गया गायों की वाइब से, मतलब इतनी एनर्जी है इन गायों में। तो बस मैं वही कहना चाहूँगी कि गौ सम्मान करिए आपके दर्शकों को और हमारी फ़िल्म को बहुत बहुत प्यार दीजिए। हमारी फ़िल्म का नाम गौरी है और मेरा नाम दीपिका चौरसिया है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ फिल्म की हीरोइन गौरी। इनका कहना ये है और सनातन संस्कृति में गाय को माता माना गया है। अब देखने वाली बात ये है कि माता कहीं न कहीं सड़कों पर नज़र आती है, पन्नी खाती है और असमय मौत हो जाती है। तो इस तरह की फिल्म को जो डायरेक्टर देश में बढ़ावा देते हैं तो वो कहीं न कहीं गौ माता के प्रति भी उनका समर्पण दिखाई देता है। एबीपी न्यूज़ ग्वालियर से मैं राजकुमार शर्मा। ग्वालियर गौशाला को ही आपने क्यों चुना इसके लिए? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप पाल है और मैं इसमें लीड रोल प्ले कर रहा हूँ। और ये मैंने कई फिल्में की हैं बट ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ऐसी फिल्में कम बनती हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब, राइटर डायरेक्टर ये हैं, इनके बहुत डाउन टू अर्थ हैं और इनके साथ काम करने में काफ़ी अच्छा लगा। और ये गौरी है दीपिका चौधरी, ये तो बहुत ही चौरसिया दीपिका चौरसिया बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और ये काफ़ी हम्बल पर्सन है। और सर ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं लेकिन डायरेक्टर ने ये उठाया नहीं था कि ये फिल्म बनानी है हमें। और यहाँ के जो गुरुजी हैं उनने काफ़ी सपोर्ट किया है और उम्मीद है कि इस फिल्म को जल्द से जल्द हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर लाएंगे 3 मंथ या 4 मंथ के पर जियो हॉटस्टार पे। कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है ग्वालियर में आपको? सर ग्वालियर काफ़ी अच्छा है और मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ ग्वालियर में और मेरी खुशकिस्मत हो कि मैं सेकंड टाइम भी यहाँ पर आया हूँ और ऐसा होता है कि मैं आता रहूँ यहाँ पर। अंततः अपनी इस फिल्म को लेकर ग्वालियर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सर ग्वालियर जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है नहीं। और दूसरी बात देखिए और यहाँ का तो पूरा फुल सपोर्ट है ग्वालियर का और ये कि लोगों ऑडियंस को पसंद आएगी क्योंकि जो सब कर रहे हैं कुछ हटके हम अलग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अपने आप में ये देखने वाली बात है कि बहुत सारे पशुओं पर, जंगली पशुओं पर फिल्में तो हमने बनी देखी, लेकिन गौ माता पर शायद मेरी नज़र में ये ग्वालियर शहर में पहली फिल्म बनने जा रही है। तो ये सब लोग जो फिल्म के पात्र हैं बधाई के पात्र भी हैं और स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इनको इस मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला में इनको शूटिंग करने के लिए यहाँ जगह दी। सर क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ये जो मूवी है ये इसमें गाय को और गौरी को एक दूसरे से अटैच बताया है और इस मूवी में मैंने जो है ना नेगेटिव किरदार किया है और नेगेटिव के बाद फिर मैं पॉजिटिव भी हुआ हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आप लोग इस हम लोगों को थोड़ा सा प्यार दें और इस मूवी को आप लोग देखें। फिल्म में आपने नेगेटिव किरदार क्या किया? मैंने मंत्री जी के दबाव में आके और मंत्री जी की धमकी से मैंने गौ तस्करी भी करवाई है और उसके बाद मैंने गौरी को थोड़ा सा परेशान किया और बस यही मेरा। कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि जिस तरह का आपका फिल्म में ये रोल है, हाँ। सनातनी जो लोग हैं काफ़ी गुस्सा करेंगे, लेकिन नहीं वास्तव में तो आप अच्छे हृदय नहीं के अच्छे हैं। तो ये आप जब बुराई दिखाएंगे जब तो अच्छाई सामने आएगी ना। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा और हर बुरे काम का होता है अंजाम बुरा। सर बहुत बधाई कि आप ग्वालियर में बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफार्म से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। सर गाय एक बहुत ही सम्मानीय
गाय माता बोलते हैं अपन लोग बाग, घर में कुत्ता पालना पसंद करते हैं लेकिन गाय को नहीं। इस मूवी में मैं मंत्री का रोल कर रहा हूँ और इसमें गाय की तस्करी वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी बुरे काम होते हैं, तो मतलब काफ़ी हाई लेवल के लोग होते हुए भी उस पर कोई रोकथाम नहीं लग रही। तो उसमें सारी चीज़ें इन्हीं को दर्शाया गया है कि मतलब सब कुछ होते हुए भी सारे गलत काम कैसे हो रहे हैं। बहुत बहुत रियल धन्यवाद। लाइफ में तो आप अच्छे सहृदय दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिल्म में आप भी कहीं ना कहीं तस्करी से जुड़े हुए हो। अब फिल्म में तो सर जो डायरेक्टर के आदेश होते हैं उस हिसाब से हमें रोल करना पड़ता है। तो ये थे हम आदर्श गौशाला ग्वालियर में मौजूद। आपको बताते चलें कि गौरी एक बेटी का नाम है और एक गाय का नाम भी गौरी है। इसमें गाय के लिए बहुत कुछ दिखाया गया है। आने वाले समय में ये आपको फिल्म किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी। एबीपी न्यूज़ ग्वालियर से मैं राजकुमार शर्मा।